नहीं, कहना तो क्या, अब इससे बड़ा कुछ है ही नहीं, समझिए। रामचंद्र जी भगवान वहाँ से आए थे, माई बाप सब यहीं। हाँ सब यहाँ है, इसकी बातें ना छोड़िए। स्वामीनारायण संप्रदाय से आप अपना जुड़ाव रखे हैं, घर आपने छोड़ दिया और परिवार छोड़ दिया, सब कुछ, माने ये कहाँ से चेतना आई? आप संत संप्रदाय से हैं, लेकिन महाराज जी हम लोग मीडिया से हैं। एक्चुअल में बाप से चर्चा छिड़ी गई है तो लोकसभा का चुनाव नजदीक है। आखिरी कड़ी में अगर बात करें तो आपकी दृष्टि से टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इस समय अगर बात करें, भारत देश में एक बड़ा इतिहास कायम हुआ है। 22 जनवरी को भगवान श्री राम अपने नए मंदिर में हुए विराजमान। तब से अगर देखने भारतवर्ष के कोने कोने से दर्शन करने आ रहे हैं और कहीं कहीं से देखा जाए निःशुल्क भोजन भी पा रहे हैं। और उस भोजन की व्यवस्था, उस क्षेत्र की व्यवस्था, लोगों का बड़ी तपस्या होती है तो उजागर होती है, तो जाकर के ऐसे क्या नाम है समाज कार्य कर पाते हैं। आज हमारी टीम कहीं कहीं से पहुंची अयोध्या में। देखा जाए हमारे साथ बैठे हैं प्रेम स्वरूप दास जी महाराज, जो स्वामीनारायण मंदिर और वाराणसी के महंत हैं। आज इनसे अयोध्या में भेंट हुई और लगातार इनका कारसेवकपुरम के पास, रामघाट चौराहे के पास एक बड़ा नक्षत्र चल रहा है। आखिरकार इनसे जानते हैं इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, लोगों को जो निःशुल्क भोजन करा रहे हैं और कितना आनंद मिला, सारी जानकारी। गुरुवर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर बात करें सबसे पहले गुरुवर दर्शकों के लिए और अयोध्या वासियों के लिए, आप अपना परिचय बताएं और उद्देश्य बताएं और कितना दिनों से नक्षत्र का कार्यक्रम कर रहे हैं, जनमानस की सेवा कर रहे हैं आप? हम लोग एक 15 फरवरी से 15 मार्च तक एक महीना हमारा भंडारा है यहाँ पे। अच्छा। और हमको तरुण चूक जी ने आगे से निमंत्रण दिया था कि आप आके यहाँ सेवा का लाभ लीजिए। अच्छा। और वरताल स्वामीनारायण संप्रदाय, हमारे आचार्य श्री राकेश प्रसाद जी, हमारे चेयरमैन श्री देव स्वामी और संत वल्लभ स्वामी और नौतम प्रकाश स्वामी, और एक जो हमारी संस्था दूसरी है, संस्था के जुड़े हुए हैं। अच्छा। अनेक क्षेत्र है, जो सताधार बापू गिगा बापू है, और वो विजय बापू, उसका मतलब 6 तारीख से कल से चालू होगा। अच्छा। अब 20 दिन हम लोग चलाए तो वो करे हमको भी 10 दिन लाभ दीजिए। अच्छा। तो तीनों टाइम हम लोग 5-5 हजार आदमी को नाश्ता पानी और 1 नंबर बुफे टाइप का, और शादी ब्याह में जो खाते हैं उस तरह यहाँ कोई भी आता है सबको भोजन से अच्छा से मिलता है, जाता है। महाप्रसाद एक्चुअल में लोगों को बहुत स्वादिष्ट, कल मैंने भी भोजन, हमारी टीम ने भोजन लिया तो काफी सुंदर और स्वादिष्ट भोजन रहता है। और भोजन नहीं बल्कि महाप्रसाद भोग प्रसाद हो जाता है। इस स्थिति में देखा जाए तो अभी तक सूरत के लोग जो है लगातार कार्य सेवा दे रहे थे। अब इसके बाद कौन सेवा लेने वाला? महाराज जी कहाँ के लोग हैं जो आपने की का नाम बताया है? वो सत्ताधार गुजरात के ही है। गुजरात की बहुत बड़ी संस्था है, वो एक ही जगह है। अच्छा। वहाँ कई लोग का मन्नत होता है, जो पुत्र नहीं होता मन्नत करते हैं। अच्छा। वहाँ तो 24 घंटा भंडारा चलता है। अच्छा। ये अयोध्या में अभी आपका कब तक रहना होगा? अभी तो 15 मार्च तक रहेंगे। 15 वो हम ही संभालेंगे, ये वाला विकल से जो संभालेंगे। अच्छा। वो भी हम ही संभालेंगे। तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और साथ में कहीं कहीं से देखा जाए तो परिश्रम भी आपका बढ़ गया है। इस मंदिर में आना, यहाँ का क्या नाम, भगवान को भोग और प्रसाद और आरती ये सब करके फिर आपको वहां तभी रहना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के समय का लोड भी आप पे बढ़ा है, जिम्मेदारियां बढ़ी हैं। जनमानस की सेवा के लिए आप पहले मुखिया हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगता है ये सेवा करके? नहीं, सेवा करके बहुत अच्छा मिलता है और सब यात्री भोजन लेंगे, उससे बड़ा क्या। और हमको भी उसका ज्ञान है अन्नपूर्णा जी का। जी। हमारे हाथ में अन्नपूर्णा जी रखा हुआ है। जी। और तो हमारे संप्रदाय से जितना भी कोई भंडारा होता है तो हम अकेले को सौंपते हैं। अभी ये 1 करोड़ के ऊपर का खर्चा है, लेकिन कोई आया नहीं है। अच्छा। खाली संत लोग आए थे एक दिन। अच्छा। उसके बाद पूरा जिम्मेदारी और 65 आदमी लेके, पूरा ट्रक, एक बस लेके, पूरा सामान लेके यहाँ आए। अच्छा। कहीं न कहीं से देखा जाए रामलला जी का दर्शन आपने किया होगा? किया। हम तो बहुत यहीं रहते हैं बनारस में। रामलला जी पहले से, हनुमान गढ़ी हमारा एकदम दिल में। अच्छा। हर दिन 5 बजे हनुमान जी का आरती आ जाता है, हमारा हनुमान चालीसा का पाठ हो जाता है। अयोध्या की पावन तीर्थ स्थल से क्या सूचना रहेगा, पूरे भारतवासी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे गुरुवर आप? अयोध्या नगरी जैसे सरकार, जो अभी केंद्र सरकार और योगी जी जो करने जा रहे हैं, पूरे इंडिया में नंबर 1 का अयोध्या बनेगा। और पब्लिक को थोड़ा सपोर्ट करना है, स्थानीय लोग को। खाली लखनऊ राजधानी जो है वो राजधानी अयोध्या नहीं बनेगी, लेकिन भगवान सबकी राजधानी अयोध्या बन रही है। अब इसका मौका अगर छोड़ दिए यहाँ की पब्लिक, तो समझिए काम पूरा। इतना योगी जी को इतना अच्छा काम हो रहा है कि दुनिया देखने आएगी। जी बिल्कुल। 1 नंबर का हो रहा है। और हमारा भी यहाँ हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी एक धर्मशाला बनवाएंगे कि भाई यात्री को रहने के लिए। अच्छा महाराज जी, आप बेसिकली अगर पूछें आपसे तो जन्म स्थान अपना कहाँ क्या रहने वाला? हमारा जन्म स्थान गुजरात है। अच्छा, ये स्वामीनारायण संप्रदाय से आप अपना जुड़ाव रखे हैं, घर आपने छोड़ दिया
और परिवार छोड़ दिया, सब कुछ, माने ये कहाँ से चेतना आई? लोग अपने घर में फंसे रहते हैं, अपने परिवार घर को देखते हैं, उसमें अपनी संपत्ति लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, लेकिन सब कुछ आपने भगवान को समर्पण कर दिया। ये कहाँ से शुरुआत था? हम तो 9.5 साल के थे, जी तभी से घर छोड़ दिए थे। जी घर में ऐसा है कि हमारे जो पूर्वज होते हैं हाँ। वो स्वामीनारायण को मानते थे। जी तो हमारे वहाँ ऐसा है कि 4 लड़के हैं, 3 लड़के हैं, तो एक लड़का स्वामी जी लोग मांगते हैं अच्छा। कि एक लड़का दे दीजिए, होशियार है, हमको दे दीजिए। अच्छा। तो हमारे बाबूजी लोग ने कहे हाँ। कि तुमको जाना है, तो हम बोले हमको जाना है। जी हम 9 साल की उम्र में हम गाड़ी में बैठे थे रेलवे में, जी तो उठा के हमारे गुरुजी हमको रखा गया था। अच्छा। तो फिर आके हम लोग बड़ताल रहे, बड़ताल में हमारा तब से दीक्षा लिए। इस पूरे प्रयोगशाला में लगातार आप चल रहे हैं? प्रयोग ने पूरा हमारा बनारस में 200 कमरे का धर्मशाला है। अच्छा स्वामीनारायण मंदिर कहीं भी आप उतरेंगे, अच्छा। स्वामीनारायण मंदिर का नाम है कहीं भी। यहाँ गोंडा में, गोंडा जो है सालपुर, वहाँ हमारे 400 बीघा जमीन भी है संस्था का। जी करें चलते चलते जो वीडियो क्लिप चल रहा है, ये अयोध्या जनपद वासी, पूरे प्रदेश वासी, हो सके तो पूरे भारत देशवासी भी देखें। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से पूरे अयोध्या वासी को और पूरे प्रदेश वासी को? नहीं, कहना तो क्या, अब इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। समझिए रामचंद्र जी भगवान जी। वहाँ से आए थे, माई बाप सब यहीं? हाँ सब यहाँ है। इसकी बातें ना छोड़िए, जी इसका कहने का शब्द ही नहीं है। अयोध्या जो बना दिया जी सरकार, सब लोग सहयोग दिए, जी खाली सरकार से भी नहीं होता है। निश्चित। यहाँ की जनता ने भी सपोर्ट किया, मीडिया ने भी सपोर्ट किया। ये राम मंदिर बन गया, मुकदमा तो हो जाता है, पोजीशन देना, पोजीशन बनाना, वो हजारों सा कथा चालू रहेगी। अभी हमारा 3 महीना फिर हमारा भी कथा है सामने। और अयोध्या की अगर एक लास्ट बिंदु पे चर्चा करें तो अयोध्या में जो एक्चुअल में सपना साकार हुआ है, ये संतों की बड़े दिन की प्रतीक्षा थी। भगवान श्री राम अपने मंदिर में, संतों के नहीं, सब जनता की भी थी ना। जी जी बिल्कुल, संतों तो है ही हम लोग। निश्चित। आप लोग हमको सपोर्ट करेंगे। आप जिस दिन परेशानी हुआ था, श्योर। 6 दिसंबर के बाद जो हुआ था, तो लोग बाहर गए थे, तो लोग खेत में खिलाए थे, जी बिल्कुल। तो वो नहीं भगाए थे कि तुम कहाँ से आए हो, कार से हो, कहाँ से आए हो। जी जी। तो उसका भी सपोर्ट है। अच्छा आप संत संप्रदाय से हैं, लेकिन महाराज जी हम लोग मीडिया से हैं। एक्चुअल में बाप से चर्चा छिड़ी गई है, तो लोकसभा का चुनाव नजदीक है। आखिरी कड़ी में अगर बात करें तो आपकी दृष्टि से बोलबाला की कोई बात नहीं है। सब जनता समझ गई है कि भाई हिंदू के लिए काम कर रहे, तो कोई बात ही नहीं करना है। एक नंबर का काम हो रहा है ना, सब हो रहा है, रोड, पानी, रास्ता सब तो हो ही रहा है। एक नंबर दे रहे हैं और सब टैक्स भी दे रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि नहीं सरकार कर रही है। हम लोग जाएंगे 3 रुपया रोड पे दे ही रहे ना। ये गुरुवर टैक्स जो जा रहा है, जीएसटी भर रहे हैं, वो सरकार सही यूज पे ले जा रही है। सीधी बात, सही उपयोग कर सही उपयोग कर रही है। जनमानस के पैसे का ठीक से 250 का बोतल है, 1200 का, उससे मतलब नहीं। उसकी हमने व्यवस्था सरकार दे रही है ना। बिल्कुल। पहले खरंजा था, आज सब जगह रोड हो गया। जी जी। तो आपके अयोध्या में बगल में कार सेवकपुरम है, एक बड़ा क्या नाम संस्थान है हिंदू संगठन का, और वहीं बगल में आपका भी अन्न क्षेत्र लगा है। कहीं न कहीं देखा जाए तो अन्न क्षेत्र का ये व्यवस्थाएं, फंडिंग कहाँ से होती है? इसकी आर्थिक व्यवस्थाएं? फंडिंग नहीं होता, हमारी संस्था से ही होता है। अच्छा। ये हम यहाँ भंडारा चला रहे, कम से कम 200 के ऊपर आज भी 3 लोग आए थे। जी। दैनिक जागरण के पेपर वाले जो आए थे, जी जी। बड़े हाँ। नाम है हमारे पास। उसके साथ में कोई आया भोजन करने, गुरुजी हमको 11,000 चंदा देना। हम बोले आप 200 के ऊपर हो गए, 50,000 देने आया तो भी यहाँ चंदा नहीं लिया जाता। भाव से दे रहे हैं। नहीं तो भी नहीं लगाते। अगर आप कोई 1 किलो आटा डालेंगे तो भी आपका मन है तो डाल देंगे। आप कहेंगे 200 किलो आटा हमारा यूज कीजिए, तो भी नहीं करते। हड़ताल से ऑर्डर है। और आखिरी कड़ी में चलते थे अगर बात करें आपसे, मेरे प्रश्नों के बाद भी आपके जहन में कोई बात, कोई बिंदु ऐसा हो मैं ना पूछना अपनी तरफ से आप कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। नहीं, आप लोग बहुत अच्छे से जरूर लिए है और सब लोगों को पहुंचा है। हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, हम लोग को बहुत खुशी है। तो दर्शकों, आप थे स्वामीनारायण वाराणसी मंदिर के महंत परम पूज्य प्रेम दास स्वामी जी। कहीं से मेरे कई प्रश्नों के बीच होने के बाद बड़ी सुगमता से, बड़ी सरलता से सारे प्रश्नों को बेबाकी से उत्तर किया।